अब जैसे ही विष्णु हवेली के अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक भयानक ब्रह्म राक्षस पर पड़ी। राक्षस को देखते ही वो और उसका दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगे। भागते भागते दोनों एक पुराने तहखाने में जा पहुंचे, जहाँ उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि ब्रह्म राक्षस को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी पीठ में एक खास चाकू घोंपना, क्योंकि राक्षस को मारे बिना उस हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके बाद विष्णु और उसका दोस्त उस चाकू को ढूंढने निकल पड़े। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो चाकू मिल गया। तभी विष्णु की गर्लफ्रेंड भी हवेली में पहुंच गई ताकि वो उनका साथ दे सके। तीनों मिलकर राक्षस को खत्म करने की योजना बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक ब्रह्म राक्षस वहाँ आ पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। राक्षस का गुस्सा इतना भयानक था कि वो सभी को मारने पर उतारू हो गया। तभी उसकी नजर लड़की के पैरों में पहनी पायल पर पड़ी। पायल को देखते ही राक्षस कुछ पल के लिए शांत हो गया। सही मौका देखकर विष्णु चाकू लेकर उसकी पीठ में घोंपने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही राक्षस ने विष्णु को देखा, वो और भी ज्यादा बौखला गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी विष्णु ने एक पायल निकालकर राक्षस को दिखाया। पायल देखते ही राक्षस पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि वो पायल उसकी बेटी की थी। दरअसल कई साल पहले गाँव वालों ने बलि के लिए एक मासूम लड़की को उस हवेली में भेज दिया था, लेकिन राक्षस उसकी मासूमियत देखकर पिघल गया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। वो लड़की ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। मगर एक दिन राजा अपने राज्य को बचाने के लिए सैनिकों के साथ हवेली पहुंचा और राक्षस से युद्ध करने लगा। लड़ाई के दौरान राक्षस की बेटी बीच में आ गई और गलती से तीर लगने से उसकी मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत देखकर राक्षस पूरी तरह टूट गया। गुस्से और दर्द में उसने उसी वक्त राजा को मौत के घाट उतार दिया और उसी दिन से वो हवेली के आसपास किसी भी इंसान को भटकने नहीं देता था।